नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ भारतीय नदी प्रणाली का वीडियो। इसमें हम लोग भारत का तो नदी देखेंगे ही, और मैं इससे ज़्यादा जो है आपको बिहार का नदियाँ देने वाला हूँ। बिहार में बीपीएससी एग्ज़ाम होने वाला है और बिहार दरोगा का मेंस होगा, वहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है राजेश। इससे पहले मैंने बिहार का भूगोल जो है वो आपको दिया है, आप डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा वीडियो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत में जो है नदियाँ दो टाइप से काम करती है। एक तो आपका है हिमालय नदी तंत्र, और दूसरा जो है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। तो हिमालय नदी तंत्र जो है उसमें आपको कुछ प्रमुख नदियाँ हैं, जिसमें से सिंधु नदी तंत्र है, उसके बाद गंगा नदी तंत्र है, ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र है। और प्रायद्वीपीय भारत का बात करें तो उसमें से पश्चिम घाट से निकलने वाली नदियाँ और विंध्य श्रेणी से निकलने वाली नदियाँ। पश्चिम घाट से जो निकलती है नदियाँ उसमें से कृष्णा है, गोदावरी है, कावेरी है, पेन्नार है। और विंध्य श्रेणी से जो नदियाँ निकलती है उसमें महानदी, नर्मदा, तापी। यह हमारा प्यारा भारत। आप अगर ऊपर में चलेंगे तो यह है आपका नॉर्थ वाला हिस्सा, ये हो गया आपका ईस्ट वाला हिस्सा, ये है वेस्ट, और ये है आपका साउथ। उत्तर इधर हो गया आपका पूर्व, इधर हो गया पश्चिम, और इधर जो है वह है आपका दक्षिण। हिमालय से जो नदियाँ निकलती है उसमें से सिंधु, झेलम, रावी, सतलज, ये सब नदियाँ निकलती है। चेनाब भी उसमें शामिल है। सिंधु नदी जो निकलती है वो तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। यहाँ पे यह जगह है तिब्बत में मानसरोवर, और ये आपका जो है कराची से होते हुए आपका अरब सागर में जाके गिरती है। यह आपका अरब सागर, और इधर हो गया बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सतलज है, रावी है, झेलम है, चिनाब है। तो ये सब जो है सिंधु नदी का सहायक नदी है। उसके बाद नीचे अगर देखेंगे तो आप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सतलज नदी। तो सतलज नदी जो है मानसरोवर के राकस ताल से निकलती है, राकस ताल से निकलती है, सिंधु नदी तंत्र में जाके यहाँ पे मिलती है। कपूरथला है, कपूरथला का जो ऊपर वाला सिरा है ब्यास नदी, वहाँ पे एक जगह है मिठानकोट, वहाँ पे जाके ये सिंधु में मिल जाती है। आप देख सकते हैं ये है एरिया, यहाँ पे सिंधु में जाके ये मिल जाती है। इसकी भी कुछ सहायक नदियाँ हैं, जिसमें से तिप्ती नदी, एक है वो आपका वास्पा नदी, और एक है आपका व्यास नदी। ये तीन नदियाँ जो है सतलज की सहायक नदी है। उसके बाद अगर बात करते हैं, अब झेलम नदी को देखेंगे। झेलम नदी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये है झेलम नदी। झेलम नदी जो है कश्मीर के वेरीनाग झरने से निकलती है, और त्रिमु के निकट जाके ये चेनाब नदी में मिल जाती है। झेलम की कुछ सहायक नदियाँ हैं, जिसमें से एक है आपका रावी, आप ये देख सकते हैं रावी है। उसके बाद एक है आपका चंद्रा, और एक है भागा। तो तीन नदियाँ जो है इसकी सहायक नदी है। उसके बाद रावी का बात करें तो ये बीच में आपको दिख रहा होगा रावी, ये है यहाँ पे जो रावी दिख रहा है, ये कांगड़ा ज़िले जो है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पे रोहतांग दर्रे से निकलती है, रोहतांग दर्रे से निकलती है, और झांग जिले की सीमा पर चिनाब नदी में जाके मिल जाती है। और इसकी जो सहायक नदी है वो है आपका चिनाब। ब्यास जो है वो रोहतांग दर्रे से निकलती है, और हरिके के पास जो है सतलज में जाके मिल जाती है। इसकी भी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे पार्वती है, एक पार्वती नदी है, सेंज नदी है। तो ये सब इसका सहायक नदी है। उसके बाद गंगा का बात करें तो आपको पता है कि गंगा जो है भारत में सबसे लंबी नदी है। 2525 किलोमीटर इसका लंबाई है, और ये केदारनाथ के चोटी से गोमुख एक जगह है, वहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है। ब्रह्मपुत्रा के साथ जाके बंगाल में गिर जाती है। यहाँ आप देखेंगे ये वाला हिस्सा, यहाँ देख रहे हैं गंगा नदी को, तो ये यहाँ पे जाके जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गंगा की बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, जिसमें अलकनंदा है, भागीरथी है, रामगंगा है, यमुना है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, उसके बाद आपका कोसी है। उसके बाद अगर बात करें हम लोग यमुना का, ये आपको दिख रहा होगा यमुना यहाँ पे। तो यमुना नदी जो है बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल से निकलती है, यमुनोत्री हिमालय से, और ये इलाहाबाद में जाके गंगा में मिलती है। ये जो एरिया दिख रहा है आपको, यह इलाहाबाद, और यहाँ पे ये गंगा में मिलती है। ये गंगा के दाहिने साइड से मिलती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं गंगा के ये दाहिने साइड से जाकर मिल रही है। इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं, जिसमें से एक है गिरी, उसके बाद एक असम नदी है, उसके बाद चंबल नदी भी जो है इसकी सहायक नदी है, बेतवा है, केन है,
और टोंस नदी, ये सब है आपका यमुना की सहायक नदी। तो ये सब था आपका कुछ भारत की नदियाँ जो मेजर नदी है। कुछ नदी आपको जो है नीचे वाले हिस्से में मिलेगा, जो कि है आपका नीचे देखेंगे यहाँ पे नर्मदा है, तापी है, गोदावरी है, कृष्णा है। ये सब नदियाँ जो है, सारी की सारी नदियाँ जो है वो बंगाल के खाड़ी में जाके गिरती है। नीचे कावेरी भी है, ये भी बंगाल के खाड़ी में गिरती है। तो मैंने आपको ये समझाने की कोशिश किया है कि भारत में नदी प्रणाली जो है दो तरीके से काम करती है। एक तो हिमालय से आने वाली नदियाँ, और दूसरा जो है ये प्रायद्वीपीय पठार से आने वाली नदियाँ। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ बिहार की नदियाँ के बारे में। ये देख सकते हैं, ये बिहार की नदियाँ में यहाँ भी वैसे ही काम करती है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और पठारी भाग से निकलने वाली नदियाँ। तो हिमालय से जो नदियाँ निकलती है उसमें से गंगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, भागीरथी, उसके बाद कमला, बलान, कोसी और महानंदा। और पठारी भाग से जो निकलती है नदियाँ उसमें से कर्मनाशा है, सोन है, पुनपुन है, फल्गु है और संकरी नदी है। गंगा नदी जो है बिहार के बीचों बीच निकलती है। आप देख रहे हैं यहाँ से जो गुजर रही है नदियाँ, तो ये बिहार के बीचों बीच से गुजर रही है। और यहाँ भी जो है नदियाँ दो तरह से बिहार में एंटर करती है। एक तो ऊपर वाला हिस्सा हिमालय से, ये सब जितने भी नदियाँ आ रही है तो ये सब हिमालय नदी है। और ये सब जो आपको दिख रहा है ये सब है आपका पठार से निकलने वाली नदियाँ। तो सबसे पहले देखिए बिहार के बारे में कुछ बता देता हूँ आपको। कर्मनाशा नदी इसका बात करें तो कर्मनाशा नदी कैमूर पहाड़ी के पूर्व भाग से निकलकर अपने प्रवाह मार्ग द्वारा बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। बीच से जो कर्मनाशा नदी गुजर रही है, यही जो है बाउंड्री लगता है यूपी और बिहार का, यानी कि यहाँ से बिहार का बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। रोहतास ज़िले में चौसा के निकट ये गंगा मिल जाती है कर्मनाशा नदी। उसके बाद छोटा नागपुर पठार से आने वाली नदियों में बालू और अंश का अधिक रहता है। हजारीबाग के पठारी भाग से निकलने वाली फल्गु नदी गया में विशाल रूप धारण कर लेती है। बिहार की नदियों को जल प्रवाह स्थिति और दिशा के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। पहला इसमें सरयू, गंडक, बागमती, कमला, बलान, कोसी, महानंदा नदी को रखा जाता है, जो उत्तर से आकर गंगा में मिलती है। उसके बाद दूसरा जो है सोनपुर, उत्तरी कोयल, चानन, फल्गु, संकरी, पंचाने और कर्मनाशा नदी आती है, जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार से आकर गंगा में मिल जाती है। मैंने आपको ये बता रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। ये आपका है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, और ये जो है ये पठार से निकलने वाली नदियाँ हैं। तीसरा है दामोदर, बराकर, स्वर्णरेखा, दक्षिण कोयल, सांग, अजय नदियाँ आदि जो है ये दक्षिण भाग में प्रवाहित होती है। तो ये 3 चीज़ आपको जो है अगर आप मेंस में लिखना चाहेंगे तो ये चीज़ आप वहाँ पे लिख सकते हैं। और ऐसे अगर डायग्राम बना के लिखेंगे तो आपको नंबर आने का चांसेस ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए बिहार के कुछ ज़िलों में नदियाँ जो प्रवाहित होती है वो है, जैसे कि गया में जो है सोन नदी बहती है, पुनपुन नदी बहती है और फल्गु नदी बहती है। पूर्णिया में कोसी, महानंदा की सहायक नदियाँ। ये सब आपको डायरेक्ट जो है 1 लाइनर क्वेश्चन जो होता है उसमें आपको आ जाएगा। उसके बाद मुंगेर में जो है गंडक, बूढ़ी गंडक और बलान, ये नदियाँ सब बहती है। सारण में है गंगा और सरयू नदी। भागलपुर में गंगा नदी, तिलयुगा नदी, बत्ती नदी और धीमरा नदी। दरभंगा में जो है बूढ़ी गंडक बहती है, कमला और तिलयुगा नदी। यहाँ पे देखिए मैंने एक ही जगह पे पूरा जितना भी नदियाँ हैं वो आपको दे दिया है। और यहाँ पे कुछ लंबाई भी है, और बिहार में जलग्रहण क्षेत्र कितना है वो भी है, कहाँ से निकलती है नदियाँ और कहाँ जाके गिरती है, कहाँ जाके मिलती है, ये सब आपको इसमें मिलेगा। मैंने बहुत मेहनत करके इसको बनाया था। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग गंगा नदी का। तो गंगा नदी जो है इसका उद्गम स्थल जो है गंगोत्री है, जो कि उत्तराखंड में है, और ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। बिहार में इसका टोटल लंबाई 445 किलोमीटर है, और टोटल एरिया जो ये छेकता है यानी घेरता है वो है 15,165 किलोमीटर। दूसरा है आपका घाघरा नदी। तो ये नामपा नेपाल से निकलती है और गंगा में छपरा और रिवेलगंज के निकट रामपुर में जाके मिल जाती है। इसका लंबाई देखेंगे बिहार में तो यह है 83 किलोमीटर, और जलग्रहण क्षेत्र जो है 2995 किलोमीटर है। नीचे है गंडक नदी। गंडक नदी जो है मनाग, मोट और कुतांग से निकलती है, और ये गंगा में जो मिलती है वो हाजीपुर में आके मिलती है। बिहार में इसका टोटल लंबाई 120 किलोमीटर है। बूढ़ी गंडक जो है ये सोमेश्वर का पहाड़ी का जो वेस्ट भाग है वहाँ से निकलती है, और मुंगेर में आके गंगा में मिल जाती है।
इसका टोटल लंबाई आप देखेंगे तो 320 किलोमीटर है। बागमती जो है, बागमती शिवपुरी पहाड़ी से निकलती है नेपाल से और खगड़िया में जाके गंगा में मिल जाती है। इसका टोटल लंबाई देखेंगे तो 394 किलोमीटर लंबाई है। उसके बाद कमला का बात करें, कमला का जो है महाभारत श्रेणी से निकलती है नेपाल से और कोसी नदी में जाके ये मिल जाती है। इसका जो बिहार में लंबाई है वो 120 किलोमीटर है। उसके बाद अगर कोसी का बात करें तो कोसी को जो है बिहार में शोक नदी बोला जाता है। बिहार का शोक नदी कोसी को ही बोला जाता है। तो ये गोसाईनाथ से निकलती है नेपाल से और गंगा में जो है कुर्सेला खगड़िया में जाके ये मिल जाती है। लंबाई इसका जो है 260 किलोमीटर है। उसके बाद बात करें महानंदा नदी की, तो महानंदा जो है महाभारत श्रेणी से निकलती है नेपाल से और कटिहार में जाके गंगा में मिल जाती है। इसका जो टोटल लंबाई है वो है 376 किलोमीटर। उसके बाद आप देखेंगे सोन नदी, तो सोन नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, पटना में जाके गंगा में मिल जाती है। उसके बाद उत्तरी कोयल नदी, तो ये रांची के पठार से निकलती है झारखंड से और सोन नदी में जाके मिल जाती है। नेक्स्ट है आपका दक्षिणी कोयल नदी, जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और गंगा में जाके मिल जाती है। तो ये आप इसको शॉर्ट स्कैन करके रख लेंगे तो आपको बहुत काम आएगा, क्योंकि अगर नदी से अगर प्रश्न आते हैं, बिहार के नदी से अगर प्रश्न आते हैं तो आपको यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। आगे बढ़ते हम लोग, कुछ और नदियाँ हैं जैसे फल्गु है, तो फल्गु नदी जो है उत्तरी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और गंगा में जाके मिलती है। उसके बाद पुनपुन नदी जो है चौराहा पहाड़ी में पलामू से निकलती है और गंगा में जो है फतुहा एक जगह है, पटना से अगर आप पूरब में आएंगे तो फतुहा है, वहाँ पे मिलती है। उसके बाद क्यूल जो है ये खरगडीहा झारखंड से निकलती है। गंगा नदी का उद्गम जो है उत्तरांचल के राज्य के गढ़वाल हिमालय से निकलती है और 6600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अलकनंदा और भागीरथी का संगम होने के बाद इसका नाम गंगा पड़ता है। गंगा नदी हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। बिहार तक आते आते गंगा में यमुना, गोमती, घाघरा, धौली, पिंडार, अलकनंदा, मंदाकिनी और रामगंगा नदी जो है आकर मिलती है। उसके बाद गंगा जो है भोजपुर और सारण जिलों की सीमा बनाती हुई चौसा के निकट बिहार में प्रवेश करती है। पूर्णिया की महानंदा को छोड़कर उत्तर बिहार तथा दक्षिण बिहार के समस्त नदियों के आधार जल भंडार को बिहार की भूमि में ही या अपने में समेट लेती है। बिहार से बाहर हो जाने पर महानंदा, मयूराक्षी, अजय और दामोदर को भी अपने में मिला लेती है। गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बिहार के मैदान का निर्माण हुआ है। गंगा तट पर बक्सर, पटना, सोनपुर, पहलेजा, बाढ़, मोकामा, मुंगेर, बेगूसराय, मनिहारी ये सब घाट बसे हुए हैं। बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। यह दक्षिण पश्चिम बंगाल के फरक्का के बाद बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे पद्मा कहा जाता है। इस क्षेत्र में यह नदी कई धाराओं में बंटकर डेल्टा का निर्माण करती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। घाघरा नदी का उद्गम स्थल जो है वो नामपा नेपाल से होता है। यह नदी सरयू अथवा देवहा या गोगरा के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित जिलों में प्रवाहित होकर घाघरा गंडक दोआब अथवा पुराने सारण मैदान का पश्चिमी सीमा बनाती है। यह लगभग 83 किलोमीटर बिहार में बहती है, जो गुठनी के निकट शुरू होती है और गंगा नदी में छापरा और रिविलगंज के बीच कोटवापट्टी रामपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं छोटी गंडक है, उसके बाद झरी है, दाहा है, सोंडी है और तेल है। गंडक नदी नेपाल के घाटी के क्षेत्र में उत्पन्न होती है। यह सप्त गंडकी या 7 गंडक के मार्ग से मिलने से बनी है। यह देवधर की पहाड़ी में भारत नेपाल सीमा के 45 किलोमीटर उत्तर में प्रवाहित होकर एक साथ दक्षिण दिशा में बहती हुई सोमेश्वर श्रेणी के निकट बिहार में सीमा बनाती है। यह दक्षिण पूर्व दिशा में बहकर बिहार तथा उत्तर प्रदेश को अलग करती है। उसके बाद गंडक नदी हाजीपुर, सोनपुर के बीच बहती हुई मुजफ्फरपुर तथा सारण जिले के समीप रेखा बनाती है और सोनपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। गंडक की कई सहायक नदियां हैं, जिसमें से रोहुआ है, मनौर है, भपसा है, जो पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, वैशाली आदि जिलों में प्रवाहित होकर इसमें मिलती है। गंडक प्रवाह प्रणाली की विशेषता है कि वह मार्ग बहुत बदलती है, जैसे कोसी नदी जो है वो मार्ग बहुत बदलती है। बात करते हैं बूढ़ी गंडक। तो बूढ़ी गंडक जो है सोमेश्वर की पहाड़ी के पश्चिमी भाग से निकलकर बिहार के उत्तरी पश्चिम जिला पश्चिम चंपारण में प्रवेश करती है। बूढ़ी गंडक
मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर जिलों में बहती है। बूढ़ी गंडक नदी का ऊपरी भाग सिकराना के नाम से जाना जाता है और निचला भाग जो है बूढ़ी गंडक के नाम से जाना जाता है। वेल्लोर, पंडा, यहाँ पे पंडाई होगा, पंडाई, यूरिया, तिल्लौर, हरहा, ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। मसान नदी बसंतपुर के निकट छोटी गंडक में मिलती है। बूढ़ी गंडक की सहायक नदी वेल्लौर एक पहाड़ी नदी है जो 4 छोटी पहाड़ी नदियों रामरेखा, वेल्लौर, धुनगई तथा हरगोरा से मिलकर बनी है। यह मतिरिया घाट के गंडक में मिलती है। बागमती नदी जो है नेपाल के पूर्वोत्तर शिवपुरी पहाड़ी से निकलती है और महाभारत श्रेणी को काटती हुई बागमती बिहार के मैदानी भाग में सीतामढ़ी में एक जगह है रसूलपुर गांव, वहां पे आके उतरती है। वर्षा ऋतु में यह बहुत भयावह रूप धारण कर लेती है। यह मार्ग परिवर्तन भी करती है। इसके जल में कांप एवं बालू का अंश रहता है। इस नदी के जल से मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा समस्तीपुर के क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बना रहता है। बागमती नदी जो है खगड़िया के पास खुरमा घाट में गंगा में मिलती है और ये आपका कुछ सहायक नदी है, लाल बकाया, मुरेंगी, करे, लखनदेई। कमला नदी की बात करें तो कमला नदी जो है नेपाल के हिमालय की महाभारत श्रेणी से निकलती है और यह तराई से होती हुई जयनगर के पास बिहार की सीमा में प्रवेश करती है तथा पिपरा घाट के निकट इसमें बलान नदी आकर मिलती है और कोसी में जाके मिल जाती है। कमला नदी मार्ग परिवर्तन के लिए विख्यात है। यह पहले दरभंगा के निकट जीवस नदी के मार्ग से बहती थी जो आज झंझारपुर के निकट से बहती है। इसका पुराना मार्ग जो है मधुबनी के निकट था। कोसी नदी के तो कोसी नदी को बिहार का शोक नदी बोला जाता है। कोसी नदी काठमांडू के उत्तर पूर्वी स्थित गोसाईनाथ से निकलती है और कंचनजंगा को पार करती हुई चतरा के निकट बिहार की सीमा में प्रवेश करती है। कोसी को नेपाल में सप्तकोसी के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह हिमालय से निकलने वाली 7 धाराओं इंद्रावती, अरुण कोसी, ताम्रकोसी, तम्बुर कोसी, सन कोसी, दूध कोसी और लिच्छू कोसी से मिलकर बनी है। यह 7 धाराओं आगे चलकर 3 धाराओं में परिवर्तित हो जाती है और कोसी का जन्म होता है। कोसी नदी बहुत अधिक मार्ग परिवर्तन करती है। 2 वर्षों में 150 किलोमीटर पश्चिम की ओर स्थानांतरित हो गई है। 1937 में यह सुपौल के निकट बहती थी जो आज निर्मली के निकट बह रही है। यह मार्ग बार बार परिवर्तन करने के कारण उत्तरी बिहार प्रत्येक वर्ष बाढ़ की चपेट में आ जाता है। उसके बाद इसकी सहायक नदियां हैं संकोसी, अरुण कोसी और तमार। कोसी नदी के प्रवाह केंद्र के अंतर्गत सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज जिले ये सब आते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम महानंदा नदी के बारे में। महानंदा नदी की उत्पत्ति जो है दार्जिलिंग जिला के महाल दिराम की पहाड़ी के निकट होती है। उत्तरी बिहार के मैदान की ओर सबसे पूर्वी नदी है। इसकी सहायक नदियाँ दानके, पिटानू, नागर और बालासंग है। महानदी हिमालय से उतरने के बाद पूर्णिया, कटिहार जिले से होकर बहती हुई कटिहार के दक्षिण पूर्व में गंगा में आकर मिल जाती है। उसके बाद कर्मनाशा नदी देखेंगे तो कर्मनाशा नदी जो है कैमूर पहाड़ी के पूर्वी भाग से निकलती है और उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। कर्मनाशा नदी का प्रवाह क्षेत्र बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में, इसके प्रवाह क्षेत्र में कैमूर की पहाड़ियाँ तथा बक्सर जिले के मैदानी भाग आते हैं। इस नदी का विशेष महत्व सिंचाई के दृष्टिकोण से है। इस नदी से शाहाबाद के मैदान एवं दक्षिण मध्य भाग संचित होता है। सोन नदी जो है वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सोन नदी जो है अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है और यह नदी मध्य प्रदेश के पठारी भाग में बहती है और झारखंड तथा बिहार के दक्षिणी भाग में, नीचे वाला हिस्सा झारखंड का है तो इसके पश्चिमी भाग में स्थित कैमूर का पहाड़ी है। यहाँ पे इसके दक्षिणी में रोहतास एवं गढ़वा जिले की सीमा में प्रवेश करता है ये वाला इलाका। सोन नदी का जो लंबाई है टोटल वो है आपका 760 किलोमीटर। उसके बाद हम लोग बात करें अगर पुनपुन नदी का, ये पलामू से निकलती है। पलामू में एक जगह है चोरहा पहाड़ी, वहाँ से निकलती है और पटना में जो है फतुहा के पास आकर गंगा में मिलती है। ये यहाँ पे है फतुहा, वहाँ पे आके मिलती है। पलामू से निकलने के बाद ये उत्तर दिशा में बहती है। आप देख सकते हैं ये उत्तर दिशा में बह रही है और गया जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है और उसके बाद औरंगाबाद जिले के नवीन नगर होते हुए जहानाबाद के जिला कुर्था जर होते हुए पटना ज़िले में प्रवेश करती है। ये भी नदियाँ जो है बाढ़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत ज़्यादा बाढ़ लाती है। इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं जिसमें आपका है एक राम रेखा, उसके बाद बरकी है,
तो ये सब आपका सहायक नदी है। तो ये था आपका बिहार की नदियाँ, जो मुझे लग रहा है कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।